शायद आपको बीच में ऐसा फील हो, अरे ये तो जब वी मेट की स्टोरी बता रही है। अच्छा दीदी, जब वी मेट खेलना है, ओके। हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आपके साथ एक नई कविता लेकर आई हूँ। नई नहीं, काफी पहले ही लिखी थी मैंने, पर उसे रिकॉर्ड अब कर रही हूँ। पर इसको इम्प्लीमेंट करना अब शुरू किया मैंने अपनी लाइफ में। तो उसका पहले एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ। तो हुआ यूं कि कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, किसी की बातें या फिर कोई इंसिडेंट, ठीक है। पर आप उसके बारे में बोल नहीं सकते क्योंकि कहीं न कहीं वो आपकी बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है या फिर आपकी बहुत ही प्राइवेट चीज़ होती है, जो आप नहीं बोल सकते हो किसी को भी, आपके पार्टनर को नहीं, अपनी घर पे किसी को नहीं, अपने फ्रेंड्स को किसी को नहीं। ऐसा लगता है कि शायद सामने वाला आपको जज करे या वो कभी समझ ही ना पाए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? है वैसे मैं कोई एडवाइज़र तो नहीं हूँ, मुझे कोई साइकोलॉजी का बहुत नॉलेज नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, मतलब क्या मैंने की जो मेरे लिए वर्क की है और करती आ रही हैं। तो जब भी मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है, किसी की बात या फिर कोई इंसिडेंट कुछ याद आ जाता है, जो मैं किसी से बता नहीं सकती या शेयर नहीं कर सकती, तो मैं उसे एक आराम से बैठती हूँ, एक पेपर और एक पेन लेती हूँ, आराम से धीरे-धीरे उसके बारे में लिखती हूँ। उस इंसान का नाम लिखती हूँ, वो इंसिडेंट के सब छोटी से छोटी डिटेल लिखती हूँ और ये भी लिखती हूँ कि कौन-सी बात बुरी लगी, क्या हरकत बुरी लगी और मुझे उसका क्या नुकसान हुआ या मुझे उसका कैसे उस चीज़ ने मुझे बहुत ऐसे परेशान कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं वो पेपर को लेती हूँ और उसको फाड़ देती हूँ। उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर देती हूँ, ठीक है। तो ये सुनकर आपको ऐसा लगा होगा, अच्छा ये तो जब वी मेट की स्टोरी बता रही है, पर नहीं, जब वी मेट की स्टोरी जैसी ही है, पर काफ़ी अच्छा फ़ील होता है आपको। आप सच में आप करके देखना, ठीक है? ट्रस्ट मी, आप करके देखना। तो ये मेरे साथ हुआ है और मैं जब भी होता है ऐसे मैं हमेशा कर देती हूँ। और एक चीज़ और, ये नहीं कि एक बार आपने वो कर लिया तो मतलब पेपर-वेपर पे लिख के, फाड़ के फेंक दिया तो अरे बस अब तो लाइफ़ के सारे मुझे परेशानियों का सारी परेशानी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम बाद ये चीज़ें वापस आती हैं, ठीक है? कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्ते बाद या फिर कुछ साल बाद भी वो चीज़ आपको ट्रिगर करती है कि अरे यार! ये इस टाइम पे इस इंसान ने ऐसे बोल दिया था, ऐसे हो गया था। तो जब भी आपको ऐसे लगे 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, एक पेपर लो, पेन लो, सब लिखो, सब छोटी से छोटी डिटेल लिखो, उस इंसान का नाम लिखो, जो इंसिडेंट ने आपको बॉदर किया वो लिखो और उसको फाड़ दो और जितने छोटे-छोटे टुकड़े कर सको कर दो। बहुत अच्छा फील होता है, ट्रस्ट मी। ओके। तो आज की कविता भी कुछ इसी के ऊपर है कि जब आप नहीं बोल पाते हो कुछ या फिर कुछ नहीं कर पाते हो, सिर्फ बोलने की बात नहीं, आप कुछ नहीं कर पाते हो कि अरे यार इस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ या मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, तो उस टाइम पे आप ये चीज़ करो, थोड़े टाइम के लिए सही, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। और कविता का डिस्क्रिप्शन तो मैंने ऑलरेडी अपनी बैक स्टोरी में भी, कोई ऐसा उच्चारण नहीं है जो मुझे बोलने की ज़रूरत है, बहुत ही सिंपल हिंदी के शब्द इस्तेमाल किए हैं मैंने। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो, अगर आप शेयर करना चाहें तो कमेंट में आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शांत रहना एक कला है, ऐसा सुना था कहीं, अमल करने की कोशिश भी की है। ज़बां है, आवाज़ भी है, पर बातें खो गई है कहीं। शांत रहना गलत नहीं है, पर गुमसुम ना हो जाना कहीं। गुमसुम होना गलत बात है, अपनी आवाज़ ना खो जाना कहीं। मन शांत होगा, उससे कुछ बातें होंगी, कुछ सवाल होंगे, यादें नई होंगी। शांत रहने से कुछ बातें मन में रहेंगी, उन बातों का एक घर बनेगा, जिसके दरवाजे तभी खुलेंगे जब कोई सुनने वाला मिलेगा। ना मिला तो मायूस ना होना, शांत रहना पर खामोश ना होना। उस घर का भार मन भी ना उठा पाए तो उस घर का भार मन भी ना उठा पाए तो एक-एक करके कागज़ पर उतार देना।